नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषि जैन आज आपके लिए क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं इस चैप्टर का जो आपके कोर्स में 2 कविताएं हैं काव्यखंड की, एक है उत्साह जो आह्वान गीत है और दूसरी है अट नहीं रही। ये 2 कविताएं आज मैं यहाँ पे अर्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ाऊँगा। मेरा चैनल हिंदी उत्थान आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए टॉपिक मिल सकें। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उत्साह गीत को। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़ में कवि नव जीवन वाले, बज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। पहले पद के अंतर्गत कवि ने बादलों के लिए गरज करके बरसने के लिए कहा। उन्होंने बादल के लिए रिमझिम फुहार बनकर बरसने के लिए नहीं कहा, सामान्य रूप से वर्षा के लिए नहीं कहा, गर्जन करने के लिए कहा और फिर गरज करके बरसने के लिए। ये कविता 2 अर्थों को प्रस्तुत करती है। एक सामान्य अर्थ बादल का लिया है, दूसरा बादल के माध्यम से संघर्ष नई क्रांति को उत्पन्न करने के लिए कवि आह्वान करता है और नई कविता का सृजन करता है, जिससे समाज में क्रांति आए और समाज प्रगति की ओर आगे बढ़े। बादल से कहते हैं कि घेर घेर घोर गगन, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है पढ़ा है आपने, एक अक्षर की आवृत्ति बार बार आए वो अनुप्रास। घेर, चारों ओर जब बादल बरसते हैं तो क्या होता है कि घेर जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, घोर भयंकर खतरनाक वाला गगन आकाश में धराधर, धराधर मतलब पानी को धारण करने वाले, जो बादलों के लिए संबोधन आया है, और निरंतर मूसलाधार बरसात करने वाले कौन बादल, ललित ललित कल्पना काले घुंघराले। ललित माने सुंदर, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे, कैसे बाल, कल्पना कैसे पाले, कैसे उपमा अलंकार है कि बालक की कल्पना के समान, बालक के बालों की कल्पना के समान घुंघराले काले काले जो बादल हैं वे कैसे हैं, विद्युत छवि उड़ में। बादल जब आते हैं तो बिजली चमकती है, तो उड़ माने हृदय, हृदय में विद्युत छवि को धारण करने वाले, कवि नव जीवन वाले। और कवि कहता है कि मेरी कविता में नव चेतना, नए जीवन का संचार करने वाले, बज छिपा नूतन कविता। बज माने होता है कठोर। हमारे कविता के अंदर वह संघर्ष, वह कठोरता, वह मजबूती, क्रांति उत्पन्न करने वाले बादल कैसे हैं, फिर भर दो। वह बादलों से कहता है कि हे बादल तुम बरसो। तो पहले पद में कवि ने बादलों से गरज करके बरसने की बात कही गई है। सेकंड पद है बिकल, बिकल उन्मन थे उन्मन, बिकल माने दुखी, उन्मन उदास। संसार के जो समस्त प्राणी थे वह गर्मी से बहुत दुखी थे, त्रस्त थे, उदास थे। विश्व के निधाग के सकल जन, निधाग माने गर्मी, गर्मी के कारण विश्व के संपूर्ण लोग कैसे थे, उन्मन थे, दुखी थे, उदास थे। आए अज्ञात दिशा से, ऐसे में अज्ञात दिशा से वो बादल आए, अनंत के घन, अनलिमिटेड आकाश में बादलों को जहाँ तक देखें वह उनका छोर नजर नहीं आता है, तो अनंत के घन माने बादल,
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, इस तपी हुई पृथ्वी के लिए फिर से तुम शीतलता प्रदान कर दो, हे बादल तुम गरजो। दूसरा अर्थ कवि कहता है इस कविता के माध्यम से कि समाज में ऐसी क्रांति का उत्पन्न हो, वह क्रांति का दूत बादल को प्रतीक माना है। जैसे बादल गर्जन करते हैं, ऐसे ही मैं अपनी कविताओं के द्वारा समाज के क्रांतिकारी लोग अपने कार्यों के द्वारा समाज में गर्जन करते हुए बदलाव लाने की कोशिश करें। कवि चाहता है कि मेरी कविता में भी वो स्वर आ जाए, वो क्रांति के भाव आ जाए, जिससे संघर्ष हो और लोगों में परिवर्तन आए। ये लोग जब दुखी थे तो शीतलता प्रदान हुई और लोगों को शांति हुई। जब भी कोई क्रांति आती है तो क्रांति के बाद फायदा किसको होता है? सामान्य लोगों को फायदा होता है, क्योंकि समाज में बदलाव आता है। तो समाज में बदलाव की बात की गई है। इस प्रकार से इस आह्वान की गीत के अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल को प्रतीक मान करके समाज में क्रांति के लिए, संघर्ष के लिए प्रेरित किया है। एनसीईआरटी के प्रश्न देखते हैं। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? कभी चाहता है कि फुहार तीनों अलग अलग हैं। देखो, फुहार क्या होता है? वो थोड़ी थोड़ी बारिश, रिमझिम रेगुलर थोड़ी थोड़ी बारिश होना, और जो वर्षा होती है वह तेज गति से। लेकिन इन सब के बाद कभी क्या कह रहा है कि गरज करके बरसो, अर्थात संघर्ष पूर्वक हमें शांति चाहिए। संघर्ष पूर्वक मतलब क्रांति के बिना शांति नहीं मिलती। इसलिए जो गर्जन पूर्वक समाज को चेतना का प्रतीक बनाने के लिए कवि ने ऐसा कहा है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा? बहुत बढ़िया शीर्षक रखा है। उत्साह मतलब जीवन में नया करने के लिए प्रेरित होना। तो जैसे बादलों के माध्यम से कवि ने जीवन में संघर्ष करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए कविता में समाज की परिवर्तन का स्वर पैदा करने के लिए बात कही है, इसलिए उत्साह कविता शीर्षक सही है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल सामान्य रूप से गरजने, बरसने की ओर, और जो दुखी लोग थे गर्मी के कारण जो दुख प्राप्त कर रहे थे, तो बरसात के द्वारा उनको सुख प्राप्त हो, एक संकेत तो एक ही है। दूसरा संकेत कविता के माध्यम से कवि ने अपनी कविता में नव चेतना उत्पन्न करने के लिए संकेत किया है। तीसरा, समाज में क्रांति लाने के लिए संकेत किया गया है। तो पहली कविता अपनी उत्साह जो आह्वान गीत है ये पूर्ण हुआ। सेकंड कविता है अट नहीं रही। हिंदी के 12 महीने होते हैं। आप क्लास में अपने टीचर से पूछिएगा, पौष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन इत्यादि, ये जो 12 महीने हैं, जैसे जनवरी फरवरी है, ऐसे हिंदी के 12 महीने होते हैं। तो जो बसंत ऋतु वाला महीना है, जहाँ पे चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ में नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं, नए अंकुर आ जाते हैं, चारों ओर फूलों की सुगंध महकने लगती है, जहाँ तक देखो अनलिमिटेड नज़र जाए अनंत तक, वहाँ पर हरा ही हरा नज़र आता है। तो ऐसे फागुन के, जैसे फाल्गुन का भी महीना कहते हैं, उस फागुन के महीने का वर्णन कहा गया है, प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। अट नहीं रही है। आभा, आभा माने सुंदरता। फागुन महीने का नाम है। तनकी, सट नहीं रही, सट माने समाना। जो फागुन की प्राकृतिक सुंदरता है, मैं जहाँ भी नज़र डालता हूँ वहाँ तक नज़र आ रही है, तो अट नहीं रही है। और क्या नहीं, सट नहीं रही, समा नहीं रही है, मतलब बहुत जगह चारों ओर वही नज़र आ रहा है। कभी सांस लेते हैं, घर घर भर देते हैं। फूलों की महक, जहाँ कभी बाहर निकल के सांस ले रहे तो फूलों की महक हमारे सांस के अंदर आ रही, घरों के अंदर आ रही है। वह कौन सी महक? उड़ने को नव में तुम पढ़ कर देते हो। पक्षी
जब उन्हें प्राकृतिक वातावरण मिलता है, हरियाली, तो चहचहाने लगते, आकाश में उड़ने लगते हैं। तो वो पक्षी कैसे उड़ रहे हैं? उड़ने को नभ में तुम, पक्षी आकाश में उड़ने के लिए तैयार हैं। पर अपने जो पंख फड़फड़ाने लगते हैं और उड़ते हैं। आँख हटाता हूँ, हट नहीं रही। मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आँख हटाना चाहता हूँ कि नहीं देखूं, लेकिन मैं देखता ही रहूं, मेरी आँख नहीं हट रही है। अब सेकंड जो पद है उसके अंदर पेड़ पौधों की प्राकृतिक परिवर्तन की बात की है। जो हुआ, पत्तों से लदी डाल, कौन सी? हरे हरे पत्तों से जो डालियां हैं वो लद गई, कहीं हरी कहीं लाल, उसमें कॉपल निकल आती हैं, तो वो कॉपल लाल होती हैं। हरे पत्तों से लदी डाल में लाल लाल कॉपलें हैं। कहीं पड़ी उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, उड़ माने हृदय, और कहीं उन पेड़ों में पौधों में फूलों की पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं, अर्थात वह पल्लवित पुष्पित हो गए हैं। ऐसे पाट पाट मंद गंध पुष्पमाल, मतलब उन फूलों की जो गंध है वो मंद मंद हमारे शरीर को या हमारे मन को प्रसन्न कर रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही, अर्थात शोभाश्री प्राकृतिक सुंदरता के लिए कहा है कि वह जो सुंदरता है वो पट नहीं रही, मतलब समा नहीं रही है। इस प्रकार से फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता का, हरियाली का वर्णन इसमें किया गया है। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि फागुन में जो अन्य महीनों में परिवर्तन नहीं होता है वो फागुन के मास में होता है। वह चारों ओर देखता है कि सारे पेड़ पौधे हरे भरे नजर आते हैं, फूलों से सारा उद्यान भरा हुआ है, पक्षी चहचहा रहे हैं और चारों ओर सुंदर बहुत बढ़िया दृश्य है। तो ऐसी सुंदरता देखने से उसका मन नहीं हट रहा है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है? अन्य ऋतु हैं, जैसे गर्मी की ऋतु है, वर्षा के बाद ही बसंत का चालू हो जाता है, या शीत की ऋतु है। तो जो बसंत ऋतु है फागुन के महीने वाली, उस ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है। कौन कौन सा? पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, फूल नए हो जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, जो अन्य महीने में नहीं होता है। गर्मादम के पत्ते झड़ने लगते हैं, उसमें नए अंकुर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अन्य महीने में नहीं होता वो फागुन के महीने में होता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? कवि ने प्रकृति की व्यापकता का जो वर्णन है वह सुंदरता के रूप में किया है, और पत्ते, पेड़, पौधे इनके रूप में किया है, और वह जैसे उसको देखता ही रहे, कहीं पर उसकी नज़र नहीं रुक रही है, इस रूप में किया है। और इस प्रकार से जीवन में भी हम प्राकृतिक सुंदरता लाएं और सदा खुद प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्न रहें, एक प्रेरणा भी ये कविता देती है। इस प्रकार से अपन ने 2 कविताएं पढ़ी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित छायावादी कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं और उन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत लिखा है, तो उनका उत्साह और अट नहीं रही, ये 2 कविताएं बनने पड़ी हैं। मेरा एक क्लास टीचिंग मेथड अच्छा लगा होगा आपको, तो मेरा चैनल हिंदी उत्थान आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर आप जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और सारे चैप्टर्स आप तक हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।